देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ के इन गांवों में मनाए जाने वाले इन लोक परंपराओं को ग्रामीण आज भी बड़े उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण तुंगनाथ घाटी में आयोजित होने वाले लोक उत्सव नंदा कौथिग के रूप में देखा जा सकता है। हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला यह लोक उत्सव महिलाओं के मांगल गीतों एवं पुरुषों द्वारा गाए जाने वाली जागरों के माध्यम से नंदा को अपने अपने गांव में आमंत्रित किए जाने की गाथा प्रारंभ कब हुई, इसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जागरों में गाए जाने वाली गाथा को श्रीमद् भागवत की कथा से जोड़ते हुए इस प्रसंग को आध्यात्मिक स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है। आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत मानव मात्र के लिए यह प्रसंग, जहां शिव पार्वती के साक्षात स्वरूप का प्रकटीकरण है, वहीं लोक जीवन के लिए पहाड़ सा कष्ट सहने वाली बहू बेटी के जीवन का एहसास दिलाती है। तो आइए आपको लिए चलते हैं उसी लोक में जहां नंदा जन जन के हृदय में बेटी के समान विराजमान होकर तमाम उन अधिकारों की याचना कर रही है जो एक बेटी अपने माता पिता से अनादिकाल से करती आ रही है। प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला यह लोकोत्सव तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की गद्दी स्थल मक्कू मठ से शारदीय नवरात्रों की महाअष्टमी से प्रारंभ होकर तुंगनाथ घाटी के कांडा, गुड्डू, उसाड़ा, डेड़ा होते हुए सारी गांव पहुंचती है। इस लोकोत्सव के दौरान जहां लोक जीवन में पुरुषों को भी बेटी विदा के समय व्याकुल होते हुए देखा जाता है, वहीं आध्यात्म स्वरूपा नंदा भी विदा के समय बगुड़ाल जैसे भूम्याल देवताओं का प्रकटीकरण भी सामान्य बात मानी जाती है। इसलिए इस लोकोत्सव के समय बगुड़ाल नृत्य भी आकर्षण का केंद्र बना रहता है। सारी गांव से नंदा को ठीक उसी प्रकार से विदा होते हुए देखा गया है, जैसे एक बेटी अपने मायके से ससुराल के लिए विदा होती है। महिलाओं के मांगल गीतों में विदाई का वो क्षण बहुत मार्मिक दृश्य उत्पन्न कर देता है। धियानियों के रुदन में अपनी सहेली को विदा करने का सा भाव स्पष्ट दिखाई देता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अन्य लोकोत्सवों की भांति यह लोकोत्सव भी अपनी बेटी नंदा को ससुराल के लिए विदा करने का दृश्य प्रकट करता है। लोक में इसकी झलक स्पष्ट देखी जा सकती है। अब इस लोकोत्सव को बृहद रूप दिए जाने को लेकर सारी गांव वासियों द्वारा नंदा देवी मेला समिति का भी गठन कर दिया गया है और जिसका पंजीकरण कर दिया गया है, जिससे इस लोकोत्सव को एक बृहद रूप दिया जा सके। ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते हुए शेयर जरूर करें। ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से आपसे हम पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक जय महादेव, जय मानव।